जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने जम्मू प्रांत के साथ, मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन एक मन की व्यथा जरूर आपके समक्ष रखूंगा। एक भेदभाव पूर्ण रवैया रख के एक आईवाश, एक लिप सर्विस की, जहां पर पूरे जम्मू क्षेत्र में इस वक्त, जम्मू जिला में विशेषकर पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, सड़कों की किल्लत है, और ये सारा जो विभाग हैं, सारे विभाग जो हैं ये जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार के अधीन आते हैं। कहीं पे भी हमें सरकार की गंभीरता नहीं लगी जिसमें उन्होंने डे नाइट कोई काम करके दिखाया हो कि यहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाए। इसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से तत्परता से अपनी गंभीरता दिखाई है, आपने लगातार देखा होगा माता वैष्णो देवी के मार्ग पे जो भूस्खलन हुआ, वहां पे जिस प्रकार से 30 से 35 लोगों की जानें चली गई, कुछ लोग घायल हो गए, उनके प्रति यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक गंभीरता प्रकट करते हुए जितना वहां पे हो सके वो कार्य किया, और वो जो घायल थे उनके उपचार के लिए भी उचित जो कार्रवाई करनी थी वो हुई। साथ साथ आपने देखा होगा आदरणीय रक्षा मंत्री स्वयं जो प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए थे, राजनाथ सिंह जी, उस दिन भी भारी बारिश के कारण वो उस क्षेत्र पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन जम्मू में घायलों का उपचार जानने के लिए वो पहुंचे। इसके अतिरिक्त ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ मिलके जितना केंद्र सरकार ने करना चाहिए था वो किया। और परसों आपने देखा होगा भारत सरकार में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो 2 दिवसीय दौरे पे जम्मू में आए, यहाँ पे 2-3 स्थानों पे वो स्वयं जाके स्थिति का जायजा लिया, और भारत सरकार में उच्चस्थ अधिकारियों को अपने साथ लाके, जिसमें अनेक एजेंसीज थी, आर्मी, सिविल, पुलिस, सीएपीएफ के बड़े अधिकारियों, और उनके साथ केंद्रीय टीम के साथ साथ राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी एक बहुत ही हाई लेवल की एक मीटिंग करके स्थिति का जायजा लिया और गंभीरता प्रकट की। आदरणीय एलजी महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें मौजूद रहे और जो उनको दिशा निर्देश देने थे वो वहां पे दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी एक टीम जिसमें विधायक थे, प्रभावित क्षेत्रों के विधायक थे, और सीनियर ऑफिस बीरर्स के साथ भी मिलके उन्होंने पार्टी को निर्देश दिए कि लगातार अपने ग्राउंड में अभी कार्य करना होगा, समाज में खड़े रहना होगा। सभी विधायकों को आदरणीय गृह मंत्री जी का निर्देश रहा कि 4, 5, 6 तारीख को प्रभावित क्षेत्रों में जाके अनेक स्थानों पे आप प्रभावित और पीड़ित लोगों के साथ संवाद करें। 9 तारीख को डॉक्टर्स और दवाइयां अरेंज करके मेडिकल कैंप्स लगाएं। 10 और 11 तारीख को सभी स्थानों पे जाके वहां पे स्वच्छता का अभियान चलाएं। इसके अतिरिक्त चूंकि सारे विधायकों की एक व्यथा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें पानी जाने के कारण उनकी बिलोंगिंग्स जो थी वो नष्ट हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बिस्तर हैं, बाकी किचन का सामान है, और घर बिल्कुल तबाह हुए हैं। एक विधायक जिसकी जो निधि 4 करोड़ रुपए की है, उसमें अभी कोई प्रोविजन नहीं है कि हम डायरेक्टली उन परिवारों को वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए दे पाए। इसलिए आदरणीय गृह मंत्री के आदेश के अनुसार सब विधायकों ने 1-1 करोड़ रुपया, 28 विधायक हमारे हैं, 28 करोड़ रुपए अपने निधि से निकाल के हम ज्वाइंटली सरकार से आग्रह करेंगे कि इसमें उन लोगों को जिन लोगों के घरों में उनकी बिलोंगिंग्स नष्ट हुई हैं, तबाह हुई हैं, उनका सामान नष्ट हुआ है, उसके लिए सरकार इस एसडीआरएफ में जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक देंगे उसमें कोई प्रोविजन निकाल के उनको वो पैसा दे। ये हम आग्रह करेंगे और लिखित रूप से भी सरकार को भी कहेंगे। जहां तक बात आती है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, आपने सुबह समाचार पत्रों से पढ़ा होगा,
जो एसडीआरएफ अब यूटीडीआरएफ है, यूटीडीआरएफ में एक सेंट्रल शेर होता है, सेंट्रल शेर की भरपाई तुरंत भारत सरकार ने करके 209 करोड़ का अनुदान